80 साल का सुरों का सफर, 30,000 से ज्यादा तराने, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन यह आवाज हमेशा गूंजती रही। वो लता आज हमें छोड़कर चली गई हैं। बेहद शांत, सरल रहने वाली लता मंगेशकर की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन सुरों की साधना के साथ लता जी की सैकड़ों कहानियां हैं जिनसे आप आज तक अनजान हैं। कई कहानियां आप उन लोगों के मुंह से सुन रहे हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और कई कहानियां जो खुद वो छोड़ गईं। लता मंगेशकर को संगीत की सरस्वती का दर्जा दिया गया। जब बसंत पंचमी के दिन लता दीदी की सेहत बिगड़ने की खबर आई तो दिल और दिमाग में यही ख्याल आया कि हो न हो करोड़ों चाहने वाले लता दी में जो मां सरस्वती की तस्वीर देखते रहे वो गलत नहीं था। और रविवार की सुबह सुर सामग्री लता मंगेशकर के निधन की खबर आ गई। गीतों को शब्दों से पिरोने वाले गीतकार स्वानंद किरकिरे ने लिखा, सरस्वती पूजा के अगले ही दिन खुद सरस्वती विदा हुई। संगीत की महानता को आसान बना हर घर घर पहुंचाने वाली लता जी, हम आपके आज जन्म ऋणी रहेंगे और आपसे प्रेम करते रहेंगे। आपका गाया एक एक गीत ताल सुर नाद का एक एक गुरुकुल है। हम सीखते रहेंगे, आपको सुनते गुनगुनाते रहेंगे। सुरों की साधना के साथ लता दी के बारे में सैकड़ों कहानियां जो सुनी अनसुनी हैं। इन कहानियों में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जब लता दी राज्यसभा से भारत की संसद पहुंची तो उन्होंने किसी भी सरकारी सुविधा को लेने से मना कर दिया। यहां तक कि दिल्ली में उन्हें जो घर दिया गया, उन्होंने कभी चांदी का कोई गहना नहीं पहना, बल्कि उनके पांव की पायल तक सोने की थी। लोग हैरान होते लेकिन पूछ नहीं पाते कि वो सोने की पायल क्यों पहनती हैं। एक बार राज कपूर ने उनसे पूछा कि सोना तो वैभव की निशानी होता है, कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता। तो लता दी ने उन्हें जवाब दिया कि उनके पंडित जी ने उन्हें सलाह दी है कि वो सिर्फ सोने के जेवर ही पहने। लेकिन लता जी को जानने वाले बताते हैं कि दरअसल ये लता जी का विद्रोह था। पिता दीनानाथ मंगेशकर की मौत के बाद लता जी ने जो तंगहाली और गरीबी देखी, उसके बाद उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो पैरों तक में सोने की पायल पहनेंगी। फिल्मों के गानों को अपनी आवाज से हमेशा के लिए अमर कर देने वाली लता मंगेशकर फिल्मों से दूर रहीं। उनके घर का माहौल बिल्कुल साधारण रहा। वो फिल्मी पार्टियों से भी दूरी बनाकर रहती, लेकिन उनकी कामयाबी, शोहरत और विवादों ने फिल्मों को उनकी ओर खींच लिया। डायरेक्टर सई परांजपे ने 1998 में लता दी और आशा ताई के बीच चल रही खींचतान की खबरों पर एक पूरी फिल्म ही बना दी। फिल्म का नाम था साज। सई परांजपे ने बताया कि इस फिल्म का आइडिया उन्हें शबाना आजमी ने दिया था और शबाना आजमी ने इस फिल्म में एक छोटी बहन का किरदार जो आशा भोसले से इंस्पायर्ड था वो भी निभाया था। साई परांजपे ने खूब कोशिश की कि लता जी के किरदार के लिए वो उस समय की दिग्गज कलाकार रेखा या हेमा मालिनी को कास्ट करें, मगर सब जानते थे कि ये कहानी लता जी को पसंद नहीं आएगी, इसलिए रेखा और हेमा दोनों ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। आखिरकार इस किरदार के लिए साई परांजपे ने अरुणा ईरानी को कास्ट किया। साज नाम के इस फिल्म को लता और आशा जी दोनों ने सिरे से खारिज कर दिया। नतीजा, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई। संगीत के साथ लता दी को परफ्यूम का भी बहुत शौक था। 1999 में उन्होंने अपने नाम पर एक परफ्यूम ब्रांड ला आइडू परफ्यूम भी लॉन्च किया। हीरे लता दी को बेहद पसंद थे। डायमंड ब्रांड अरोड़ा के लिए लता जी ने 5 डायमंड डिजाइन किए, जिसे नाम दिया गया स्वरांजलि। ऑक्शन में इस कलेक्शन की कीमत 1,05,000 यूरो आके गए और लता जी का दिल देखिए कि ये सारे पैसे उन्होंने कश्मीर के भूकंप पीड़ितों को डोनेट कर दिए। लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा हुआ है। बीजेपी सांसद और मशहूर गायक मनोज तिवारी ने भी स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हैं। सर, आप सांसद के साथ साथ कलाकार हैं और आज जब ये निधन की खबर आती है तो एक कलाकार कैसे याद कर रहा है? लता दीदी
स्थूल शरीर के रूप में भले चली जाएं, वो हमेशा रहेंगी भारतीयों के मन में। देखिए, जब जब ये गीत बजेगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ओह, यह शुभ दिन है हम सबका, फहरा लो तिरंगा प्यारा। नहीं गा पा रहा हूँ, मेरा मन भर जा रहा है। विश्वास करना मुश्किल है कि लता दीदी अब नहीं है, लेकिन वो हमारे मन में हमेशा रहेंगी। मैं समझता हूँ जब जब हम तिरंगा फहराएंगे, उन्होंने शुभ दे के भारत को गौरवान्वित किया। ये शुभ दिन है। जब जब लता दीदी की आवाज़ की बात चलेगी तो वो बोलेंगी ये शुभ दिन है, और हम सभी भारतीय इसको शुभ मनाने के लिए कार्य करेंगे। हमें थोड़ा मैंने क्षोभ है, हम दुनिया में जाते थे, लोग कहते थे कोई कि हमारे यहाँ ये कलाकार हैं, ये स्वर साधक हैं, तो हम लोग कहते थे हमारे पास लता दीदी है, भारत के पास लता है। तो वो स्थूल शरीर में तो हम नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम सब के मन में वो हमेशा रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, ये लता मंगेशकर ने गाया था। बेशक वो आज इस दुनिया को छोड़ गई हैं, लेकिन उनका नाम और उनकी संगीत कालांतर तक याद रखी जाएगी। पूरे न्यूज़ 24 की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। भारत के पास लता है, ये एक लाइन अपने आप में सब भाव समेटे हुए हैं, और ये तस्वीरें सीधे आप लता जी के घर से देख रहे हैं। मुंबई के पेडर रोड पर प्रभु कुंज में उनका आवास, जहां उनका पार्थिव शरीर इस वक्त है, और सभी लोग श्रद्धांजलि देने वहीं पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मनोज तिवारी ने कहा कि भारत के पास लता है, ठीक है, भौतिक रूप पर, शारीरिक रूप पर अब वो हमारे पास नहीं है, हमारे बीच नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी आवाज़ हमारी सबसे बड़ी विरासत है। हाँ, उनके गाए हुए गीत हमारी सबसे बड़ी विरासत है, जो सदियों, शताब्दियों तक याद किए जाते रहेंगे, सुने जाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।